हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज के इस वीडियो में अपन डीयू एंट्रेंस एग्जाम 2019 न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन सोल्व कराया जाए, क्योंकि इसका सॉल्यूशन अभी तक किसी ने यूट्यूब पे डाला हुआ नहीं है और इसमें थोड़े क्वेश्चन है वो थोड़े ट्रिकी थे। तो ऐसे ही अगर आपकी कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन की जरूरत है, हम जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे आपको। सो इस वीडियो में न्यूमेरिकल एनालिसिस में से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ इटीरेशन पे बेस्ड है, ट्रेपीजोइडल रूल पे और इंटीग्रेशन पे, और एक क्वेश्चन है वो जो कि न्यूटन रेफ्सन पे, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसमें थोड़ा ट्रिक लग रहा है कि उसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, फॉर्मूले से वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो अपने को उसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कैसे अपन न्यूटन रेफ्सन वहाँ पे लगाते हैं और न्यूटन रेफ्सन का जो मेन जो पर्पज है वो क्या होता है, कि न्यूटन रेफ्सन से अपन कैसे इसमें लगाते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। तो आइए हम वन बाय वन इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि न्यूट जो इटीरेशन पूछे गए बाइसेक्शन मेथड्स के लिए अपने को इटीरेशन फाइंड आउट करने कि नंबर ऑफ इटीरेशंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इटीरेशन रिक्वायर्ड टू सोल्व एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस 10 इक्वल्स टू 0 यूजिंग बाइसेक्शन मेथड विथ एक्यूरेसी 10⁻³ और जो विथ इनिशियल इंटरवल अपने को ब्रैकेट दिया गया है वो 1,2 है। तो अपने को बताना कि कितने इटीरेशन अपने को रिक्वायर्ड होंगे कि एक्यूरेसी 10⁻³ तक आए और इसका जो इनिशियल इंटरवल है वो 1,2 है। तो अपन जनरली क्या करते हैं कि अपन देख लेते हैं कि a, b बाइसेक्शन मेथड लगाना है तो एफ पे ए पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, बी पे चेक कर लेते हैं और एफ ए इंटू एफ बी लेस देन 0 हो जाता है तो अपन बोल देते हैं कि ए और बी के बीच में एक रूट जरूर होगा और अपन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा के सी फाइंड आउट करते हैं a प्लस b/2 कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होता है। ऐसा अपन करते हैं। पर अगर वहां से अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो आप कितने रूट निकाल पाएंगे ऐसे, जैसे कि आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अपने को पता है कि अपन ये जानते हैं कि यहाँ पे गिवन है कि ए और बी दोनों पता है अपने को, और जो एरर एक्यूरेंसी है वो 10⁻³ गिवन है और F1 अगर निकाले तो -5 आएगा, F2 निकाले तो 14 आ गया, यानी कि F इंटू एफ बी लेस देन 0 आ गया, यानी कि 1 और 2 के बीच में इसका कोई एक और रूट होगा। जैसे मान लो कहीं 1 ऐसा हो तो ये ऐसा होगा, मतलब कि इसका एक रूट बीच में जरूर आएगा। तो यहाँ से 1.5 आ गया, यानी कि अपन और नजदीक चल गए रूट के, 1.5 और 1 के बीच में बता देंगे, 1.5 और 2 के बीच में बता देंगे। पर इससे अपन कब तक निकालते रहेंगे, क्या अपने को पता नहीं चलेगा ना कि 10⁻³ अभी तो 1.5 आया और इस पे वैल्यू चेक कर लेंगे तो अपन को अभी ये आइडिया नहीं लगेगा कि अपन कब तक निकालते जाएं रूट की, बता दें कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो कहाँ तक चलती जाएगी और कितने नंबर ऑफ इटरेशन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि ऐसे मैं सोल्व कर रहा था पहले इसको, तो मेरे को 6-7 इटरेशन तो लगा दिए पर फिर भी इसकी जो एक्यूरेसी है वो 10⁻³ तक नहीं आई। तो फिर मैं इसके लिए कोई मेथड देखा, तो वो मेथड बड़ा सिंपल है और उसकी मदद से अपन को बिना ये सब करे अपन आसानी से बता सकते हैं, इन सब की जरूरत नहीं होती अपने को, उस सीधा सिंपल से अपन बता सकते हैं कि उसके कितने नंबर ऑफ इटरेशन होंगे। तो अब देखते हैं अपन वो क्या होता है मेथड, कि द नंबर ऑफ इटरेशन रिक्वायर्ड विद बाइसेक्शन मेथड विद एक्यूरेसी एरर एप्सिलॉन। यहाँ पे अपने को दे रखा है 10⁻³ तो अगर ये एक्यूरेसी अपने को गिवन हो कि कितने एरर तक अपने को निकालना है, यहाँ पे 10⁻³ है, तो अपन ये लगा सकते हैं कि जो एन यहाँ पे ये बता रहा है नंबर ऑफ इटरेशन को, ये एन है बता रहा है नंबर ऑफ इटरेशन, तो द नंबर ऑफ इटरेशन एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है log b माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन अपॉन log 2, और b अपने को पता होता है इनिशियल इंटरवल a, b होता है और एप्सिलॉन अपने को ये गिवन होता है कि एक्यूरेसी क्या होगी, और log 2 अपन वैल्यू जानते हैं 0.30 कुछ होती है, तो ये भी अपने को पता है, यानी कि यहाँ पे अपने को सारा डाटा पता है। तो ये फॉर्मूला अपन लगा के बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इटरेशन कितने रिक्वायर्ड होंगे। अब आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे फंक्शन का तो कोई यूज ही नहीं हो रहा, फंक्शन का सिर्फ, और अगर हम यहाँ पे भी देखें तो फंक्शन का क्या यूज है, फंक्शन तो सिर्फ इतना ही बताता है कि एफ और एफ बी लेस देन 0 होंगे तो इसके बीच में एक ना एक रूट जरूर होगा। तो एफ और एफ बी का जो वैल्यू है उसको डिसाइड करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपने को फंक्शन की जरूरत नहीं है, तो अपने को ए और बी पता हो तो अपन उस इंटरवल का मेन काम तो इंटरवल का ना, इंटरवल में डिसाइड करते हैं कि रूट कहाँ पे होंगे कहाँ पे नहीं होंगे। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ इटरेशन चाहिए। तो आइए इसका चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ इटरेशन चाहिए। तो यहाँ पे अपने को पता है ए की वैल्यू क्या है 1 है, बी की वैल्यू क्या है 2 है, एप्सिलॉन अपने को 10⁻³ दिया गया है और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू log b माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन, तो 2 माइनस ए अपॉन 10⁻³ अपॉन log 2, इसको सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये log 1 अपॉन 10⁻³ ऊपर जाएगा तो log 10⁻³ और ये क्या बन जाएगा 3 log 10 अपॉन log 2, यानी कि 3 अपॉन log 2 की वैल्यू 0.3, तो ये क्या आ जाएगा 9.96 अराउंड, यानी कैसे बोल सकते हैं 10 ही आ गया लगभग, इसमें आगे थोड़ी वैल्यू और होती है। तो ये मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू 9.96 बोलने का मतलब n की वैल्यू 10, तो अपने को नंबर ऑफ इटरेशन 10 चाहिए, यानी कि 10 इटरेशन आएंगे तब अपन बताएंगे कि जो टॉलरेंस है यानी कि जो अपनी एरर है वो 10⁻³ कोटि की आएगी। अपने को ये पूछा, अब अगर मान लो यहाँ पे तो 10⁻³ था तो अपन को आसानी से बता दिया, अगर उसने 10⁻² कर दे या 10⁻4 कर दे तो अपन वहाँ पे कितने इटरेशन लगाएंगे। अपने को तो बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में, एक ही तो सोल्व करना नहीं होता है, तो उसके लिए तो अपन को यहाँ पे 10 7-8 इटरेशन लगाने पड़ते। अब नंबर ऑफ इटरेशन 10 आए तो आप ऐसे, ये तो फर्स्ट इटरेशन था, ऐसे 10 इटरेशन लगाते तो कितना टाइम लग जाता,
ज़्यादा टाइम लग जाता तो फिर ये तो कोई मेथड प्रॉपर नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये थोड़ा इसको फाइंड आउट करा कि इस मेथड से अगर अपन निकालें तो अपना काम आसानी से हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि n ग्रेटर देन log b माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन log 2, इससे अपन बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इटरेशन कितने निकालने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ इटरेशन कितने रिक्वायर्ड होंगे अपने को, 10 इटरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। और इसके आंसर की से आप मतलब थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आंसर की इसकी रॉन्ग है। आप साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है डम्मी आंसर की, तो इसके आंसर की रॉन्ग है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, उसमें कुछ खास नहीं करना, उसमें डायरेक्ट सब कुछ गिवन है, आपको बस फॉर्मूला लगाना है। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, यानी कि कहने का मतलब कि इसमें कुछ करना ही नहीं है। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस विद डाटा, यानी कि अपने को पॉइंट दे दिए और फंक्शंस की वैल्यू दे दी और बताना कि ट्रेपेजॉइडल रूल से अपने को एरिया फाइंड आउट करना है। और ट्रेपेजॉइडल रूल से अपन एरिया फाइंड आउट करते हैं तो इंटीग्रेशन एज ए, अपन जानते हैं कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो वो क्या करता है, वाई इक्वल टू एफ एक्स और एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी के बीच का एरिया तो बताता है। यहाँ पे अपने को एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है, और साथ में एक्स एक्सिस दे रखा है कि इससे बाउंडेड करके अपने को एरिया बताना है बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। और सब कुछ गिवन है अपने को यहाँ पे कि x इक्वल्स टू 7.47 पे वैल्यू बताया इस पे, और यहाँ से अपन बता सकते हैं कि h की वैल्यू क्या है, यानी कि कितने इंटरवल क्या हो रहा है। 7.41 से 7.41, यानी कि h की वैल्यू होती है वो कितनी होगी, 0.01 आ गई यहाँ पे, 0.01 h की वैल्यू। और अपन को पता लगता है कि n कितने इंटरवल है, 5 है, 2 3 4 5, तो बीच में तो n+1 इंटरवल लेते हैं, तो यहाँ पे n+1 यानी कि 5 और एक 6 इंटरवल ले रखे हैं अपने, तो ये भी पता लग गया। और इनिशियल वैल्यू 7.41 है, ए की वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ इस प्रकार से अपने को गिवन है, यानी कि अपने को ये बता दिया जैसे कोई का ये वाई इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं और ये एक्स एक्सिस है, तो इस बाउंड्री रीजन का अगर अपन को एरिया बताना हो तो अपने को इनिशियल पॉइंट भी दे रखा है, ये 7.47 है, तो ये कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। मैंने यहाँ पे वाई एक्सिस को भी टच कर दिया, ये वाई एक्सिस को टच नहीं होगा, ये कुछ इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे अपने को वैल्यू सब पता है, एक्स जीरो मान लेते हैं इसको, x1 x2 x3 x4 x5, और ये y0 y1 y2 y3 4 y5, यानी कि इस पे x की वैल्यू गिवन है, x0 पे ये, x1 पे ये, x2 पे ये, x3 पे ये, x4 पे ये, x5 पे ये। अब अपन ट्रेपेजॉइडल रूल लगाने से पहले अपने को h पता होना चाहिए और y0 y1 y2 y3, यानी कि जो फंक्शंस की वैल्यू है, जो पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है, जो इंटरवल के जो टेबुलेटेड पॉइंट होते हैं उन पे वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अपने को यहाँ पे सब कुछ गिवन है, बस अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए और डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है। और ये वाला कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑनलाइन पेपर होगा तो आप यहाँ पे ये वाला कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो ए की वैल्यू पता है अपने को, बी की वैल्यू पता है, तो अपन एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एन इक्वल्स टू एच कितना आ गया अपना, 0.01 आ गया, और एन निकालते हैं वो बी माइनस ए अपॉन एच होता है, तो इसकी वैल्यू 5 आएगी। तो ये तो अपना काम होगा टेबुलेटेड पॉइंट और ए और बी का। अब अपन जानते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यही तो होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एच बाई टू वाई जीरो प्लस टू वाई वन वाई टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन। अब अपन इंटीग्रेशन इसके लिए कर रहे हैं, अपने को पूछा बाउंडेड बाई कर्व का एरिया क्या होगा। अपन जानते हैं कि ट्रेपेजॉइडल रूल से अपन एरिया तो निकालते हैं, x इक्वल्स टू ए से बी पर एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एज एरिया बाउंडेड कर्व का। तो अब यहाँ पे अपने को h बाई टू वाई जीरो प्लस टू वाई वन प्लस वाई टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन, यानी कि अपने को जो टेबल बना के दी गई है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट वाले टर्म को ऐड कर दो, बीच वाले सभी टर्म को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो और h बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो और बाकी सबको ये ऐड कर दो। तो बस इतना सा सिंपल सा काम था, इसमें सब कुछ गिवन था, बस आपको ये ट्रिपल रूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए था और डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते थे। ऐसा 1 मिनट का काम था इसमें। तो यहाँ पे अपन अगर सारी वैल्यू पुट करें तो h की वैल्यू 0.01/2 और y0 लिख दिया हमने 2 इंटू y1 y2 y3 y4 और ये y5 की वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों को ऐड करके एक साथ लिख दिया हमने और इन सबको ऐड करके एक साथ लिख दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15.94 और 3.99 ऐड करेंगे तो ये 19.93 बन जाएगा और 0.01/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.99193.2, तो 0.09965 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन इसका 0.09965 आंसर है। तो यहाँ पे ट्रेपेजॉइडल रूल से अपने को एरिया पता लग गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाले में दिख रहा है 0.00996, तो फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेपेजॉइडल रूल ही पता होना चाहिए था, बाकी कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गेट का एग्जाम देंगे तो आपको जरूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, 100% मिलेगा। गेट के हर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये गेट से रिलेटेड ही है, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब तक ड्यू के एग्जाम में कभी ऐसा पूछा नहीं गया, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया और ये गेट में हर बार पूछा जाता है ऐसा। तो ये क्वेश्चन गेट से रिलेटेड और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ C0 C1 C2, इसका सिंपल मेथड है और इसका यही मेथड है। अगर आपको यहाँ पे इसको क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता लगेगा आपको, द वैल्यू ऑफ C0 C1 C2 सो दैट द फॉर्मूला -1 से 1 fx dx इक्वल्स टू C0f -1 C1f0 प्लस C2f1 इज एग्जैक्ट फॉर ऑल पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू। यानी कि इस कहने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूला है ना, इससे जो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ रही है
ये वाली निकाल लो, या फिर आप कोई भी पोलिनोमियल ले लो जिसकी डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2 या 2 हो, उसका अपन जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं वैसे कर लो, दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो अपने को C0 C1 C2 की वैल्यू बतानी है। यानी कि इसमें ऐसा ये होना है कि आप कोई फंक्शन ले लो जिसकी डिग्री 0 1 2 यानी 2 या 2 से कम हो, तो उसका अगर अपन इंटीग्रेशन करते हैं -1 से 1 पे, तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू निकाल लो, या फिर आप इस फॉर्मूले से वैल्यू दे दो, तो दोनों वैल्यू सेम होती हैं। तो आप C0 C1 C2 की वैल्यू बताओ, ऐसा अपने को करना है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन गेट में भी आता है और ऐसा क्वेश्चन ड्यू में आया नहीं है। तो अब की बार ऐसा आ जाए कि फाइंड द C0 C1 C2 C3 सच दैट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ऑल पोलिनोमियल डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3 तक आ जाए, तो आपको ऐसे कैसा करना पड़ेगा, सेम मेथड रहेगा सबके लिए। तो यहाँ पे अपने को C0 C1 C2 की वैल्यू बतानी है और -1 से 1 इंटीग्रेशन दिया गया, तो अपने को कैसे करेंगे इसको, अपने को बता रखा है पोलिनोमियल डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 या 2 से कम का पोलिनोमियल। तो अपन जानते कि जीरो सभी पोलिनोमियल के एग्जैक्ट फॉर ऑल पोलिनोमियल, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अपना काम आसान हो जाएगा। तो अपन ऐसे पोलिनोमियल चूज करेंगे जो बड़े से सिंपल हो और अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसे अपने को पता है कि कोई भी पोलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 0 या कांस्टेंट बोल सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू कोई भी पोलिनोमियल लेंगे अपन, उसका नॉर्मल इंटीग्रेशन निकालेंगे वो वाला इंटीग्रेशन, और इस फॉर्मूले से जो इंटीग्रेशन निकालेंगे वो दोनों सेम आएंगे। अब पोलिनोमियल कैसा होना चाहिए, डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 वाला। तो अपन जानते हैं कि 0 डिग्री का पोलिनोमियल कांस्टेंट होता है, तो या तो आप कांस्टेंट की वैल्यू 1 पुट कर लो, या आप कांस्टेंट की वैल्यू कोई c ले लो। पर अपने को पता है कि ये तो हर पोलिनोमियल के लिए, तो अपन सिंपली 1 ले लेते हैं ना, ताकि आसानी से काम हो जाए। तो 0 डिग्री का पोलिनोमियल अपने मान लिया कांस्टेंट, तो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू अपन ने मान लिया 1। जैसे ही अपन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो अब अपन निकालेंगे -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू तो क्या 1, तो -1 से 1 1 डी एक्स यानी कि x, और x की वैल्यू -1 से 1 पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई 2, यानी कि 2 आ गया। इस साइड में तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 आ गया। अब अपन इस फॉर्मूले से निकालें, क्योंकि अपने क्वेश्चन में किया गया कि दोनों वैल्यू सेम है, यही इस क्वेश्चन को समझने की बात है कि दोनों वैल्यू सेम है। तो अब एफ -1 क्या आएगा, एफ 0 क्या आएगा, एफ 1 क्या आएगा, जबकि एफ एक्स तो अपने को क्या 1 दे रखा है, तो 1 तो क्या कॉन्स्टेंट है, तो एफ -1 भी 1 होएगा, एफ 0 भी 1 होएगा, और एफ 1 भी 1, यानी कि C0 + C1 + C2। तो C0 + C1 + C2 की वैल्यू तो क्या आ गई, 2 आ गई। एक इक्वेशन तो अपने को ये मिल गई। अपने को गिवन है कि डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 2। अब अपन मान लेते हैं कि 1 डिग्री का पोलिनोमियल क्या होता है। 1 डिग्री का पोलिनोमियल अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ax + b टाइप का होता है, पर अपन यहाँ पे सिंपली 1 डिग्री का पोलिनोमियल अक्स ही ले लेते हैं ना, क्योंकि इसमें गिवन है कि ये ट्रू है फॉर्मूला सभी पोलिनोमियल के लिए, तो अक्स के लिए भी ट्रू होगा। 1 डिग्री का पोलिनोमियल तो अक्स भी है, तो अपन ने मान लिया f(x = x)। अब -1 से 1 x dx की वैल्यू निकालेंगे, तो x² 2 और -1 से, क्योंकि ये तो एक इवन फंक्शन आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 0 आ गया। सॉरी ये ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो गया। तो लेफ्ट साइड में तो वैल्यू 0 आ गई। अब वही C0 × f -1, अब C0 × f -1 करेंगे, तो f -1 यानी कि अपना f(x) अपने क्या लिया है, f(x) तो अपन ने x लिया है, तो जब f -1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और f0 निकालेंगे तो 0 आ जाएगी, और f1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगी। तो ये अपना इक्वेशन क्या बन जाएगा इस बार, 0 = यानी कि 0 = C0 × -1 C1 × 0 + C2 × 1, तो -C0 + C2 = 0, यानी कि C0 = C2 आ गया। तो एक इक्वेशन अपने पास C0 = C2 आ गई। अब अपने को बोला था कि लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी डिग्री 2 भी ले सकते हैं। जब डिग्री 2 लेंगे तो उसका 2 डिग्री का पोलिनोमियल, वैसे तो अपन जनरली ये लिखते हैं ax² + bx + c, पर अपन जानते हैं कि x² भी 2 डिग्री का पोलिनोमियल होता है, और ये वाला रिजल्ट हर पोलिनोमियल के ट्रू है, तो अपन सबसे सिंपल पोलिनोमियल f(x) = x² चूज कर लेते हैं। जैसे अपन x² चूज करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो -1 से 1 में क्या आ जाएगा इसका, x³ 3 -1 से 1 लिमिट पुट करेंगे तो 2/3, तो 2/3 = C0 × f -1, f -1 भी 1 आएगा, f0 0 हो जाएगा, और f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, C0 + C2 = 2/3, और C0 और C2 इक्वल है, तो यानी इक्वल है, तो C0 और C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। जैसे ही C0 और C2 की वैल्यू अपन 1/3 इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो यहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, C1 की वैल्यू आ जाएगी। C1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 2/3 यानी कि 4/3। तो अपने पास सभी वैल्यू आ गई, C0 C1 C2 तीनों की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि C0 की वैल्यू तो क्या है, C2 की वैल्यू 1/3 और C1 की वैल्यू 4/3, तो यानी कि C1 और C2 सॉरी C0 और C2 तो दोनों इक्वल है, और C1 की वैल्यू कितनी है 4/3। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लिया आप कि इसमें अपने को गिवन था कि दोनों साइड के जो इंटीग्रेशन है, यानी कि इस फॉर्मूले से इंटीग्रेशन निकाल लो आप, या इससे निकालो, जनरल नॉर्मली निकालते हैं वैसे निकालो, या इससे निकालो, दोनों सेम आएंगे। कहाँ तक के पोलिनोमियल के, डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो अपन कोई भी पोलिनोमियल ले सकते हैं 0 डिग्री का कांस्टेंट, तो हमने 1 ले लिया, 1 डिग्री का अपन ने x ले लिया, और 2 डिग्री का अपन ने x² ले लिया, और दोनों साइड को कंपेयर कर लिया, तो यहाँ से अपने को C0 C1 C2 की वैल्यू पुट कर ली। ऐसा क्वेश्चन गेट में हर बार पूछा जाता है, हो सकता है इसमें अब की बार 3 डिग्री का पूछ ले, तो अपने को समझना था, कोई डाउट होता आप जरूर पूछना। तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा, C0 और C2 की वैल्यू तो 1/3 है, और C1 की 4/3, तो इसका आंसर सेकंड हो गया।
अब आते हैं अपन इसके सबसे जो ट्रिकी क्वेश्चन है इस ईयर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें अपन को बस पता होना चाहिए कि अपन कैसे न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज करते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड का पर्पज क्या है और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि इनिशियल एस्टीमेट फॉर द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है इक्वल टू जीरो, इनिशियल पॉइंट क्या एक्स जीरो इक्वल टू टू एंड एफ टू पे वैल्यू दे रखी है 4। द टेंजेंट लाइन टू एफ एक्स एट एक्स जीरो इक्वल टू टू, यानी कि एक्स जीरो पर दो पे वैल्यू फंक्शन की जो टेंजेंट है मेक्स एन एंगल 42 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। वहाँ पे अगर आप एक्स इक्वल्स टू टू पे फंक्शन पे कोई टेंजेंट खींचेंगे ऐसे, ये वाली टेंजेंट, और ये एक्स इक्वल्स टू टू वाला पॉइंट हो गया यहाँ पे 2,4 क्योंकि वैल्यू दे रखी है 4। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो एक्स एक्स के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना दे रखा है अपने को 42 डिग्री दे रखा है, यानी ये वाला एंगल 42 दे दिया अपने को। और ये यहाँ पे दे रखा है 2,0 और अपन को बताना है फिर विथ एक्सिस। द नेक्स्ट एस्टिमेट द रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इस चीज़ का क्या यूज है, यानी कि अपने को एफ एक्स इक्वल टू जीरो को पॉलिनोमियल ये अपने कर्व ले लिया एफ एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स जीरो इक्वल टू टू पॉइंट मान लिया यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और फिर क्या बताना कि एफ इसकी टू पे वैल्यू कितनी है 4, तो ये कोऑर्डिनेट बन गया 2,4 और एफ एक्स एक्स जीरो पे टू पे ये जो टेंजेंट खींची हमने, ये टेंजेंट ये कितना एंगल बना रही है एक्सिस के साथ 42 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना है 42 डिग्री। द नेक्स्ट एस्टिमेट ऑफ द रूट बाय न्यूटन, यानी कि अपने को एक्चुअल रूट का नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाना है। तो इसके लिए अपन देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो अब न्यूटन रैप्सन मेथड अपन जानते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है कि कोई भी पॉइंट अपने को गिवन, जैसे यहाँ पे इनिशियल पॉइंट दे रखा है ये, और अपन मान लेते हैं कि एक्चुअल रूट ये वाला है। जब एक्चुअल रूट ये वाला है तो अपन क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। यहाँ पे अपने टेंजेंट खींची, फिर यहाँ पे कोई अप्रोक्सीमेशन आएगा, फिर इस पे वैल्यू चेक करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। जैसे ऐसे मानते हैं कि इस पॉइंट पे अपने खींचा, फिर अपन यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींची, ये पॉइंट आ गया, फिर अपन इस पे चेक करेंगे और यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि एक्चुअल रूट कहीं यहाँ पे हो, तो अपन क्या करें, पहले अपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पहुंचे, दूसरे अप्रोक्सीमेशन में यहाँ पहुंचे, नेक्स्ट में कहीं यहाँ पहुंच जाएंगे, यानी कि अपना अप्रोक्सीमेशन लगाते जा रहे हैं और रूट के जो एक्चुअल रूट उसके नजदीक जा रहे हैं, और जितना नजदीक पहुंच जाएंगे और उतनी वो बच जाएगा, वो क्या हो जाएगी, इसकी एरर हो जाएगी। तो अपन न्यूटन रैप्सन मेथड से यही तो कर रहे हैं कि अपने को इनिशियल पॉइंट दे देता है, फिर अपन टेंजेंट खींच के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, फिर इस पे वैल्यू चेक करते हैं, यहाँ पे टेंजेंट खींच के यहाँ पे पहुंच जाते हैं, फिर इस पे वैल्यू चेक करेंगे और यहाँ से पूछ के यहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि एक्चुअल रूट के अपन नजदीक पहुंच जाए। ऐसा अपन न्यूटन रैप्सन मेथड में करते हैं, यही न्यूटन रैप्सन मेथड है। तो अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है अपने को कि ये जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है, तो अपने को दे दिया 2 और बता दिया कि इसकी 2 पे वैल्यू कितनी है 4, तो यानी कि कोऑर्डिनेट बन गया 2,4 और बोला कि यहाँ पे आप टेंजेंट खींचो जो कि 42 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पे ये 42 डिग्री का बना रही है। तो फिर इसने बताया कि ये जो एक्स को काट रही है वहाँ पे अपने मान लिया कोऑर्डिनेट इसके क्या जाई कोमा जीरो, हमने इसके जाई कोमा जीरो कोऑर्डिनेट मान लिए और अपने एक्चुअल रूट मान लेते हैं ए पे, है ना, और ये पॉइंट सॉरी ए या तो हाँ चलो ए पे है अपना, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो जाई कोमा जीरो को अपने सी बोल देते हैं, ये वाला सी पॉइंट है। तो अब अपने को बता रहा है कि एक्चुअल रूट के नजदीक जाने के लिए अपन को नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, तो उसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है अपने को। यानी कि ये जो जाई है, फर्स्ट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अपने को दे रखा है 2,0 पे, तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन अपने लगाया, उसका कोऑर्डिनेट अपने जाई कोमा जीरो मान लिया, तो अपने को बताना कि वो कहाँ पे बनेगा जाई कोमा जीरो, यानी कि जाई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक बार फिर से देख लो, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि एफ एक्स है वो जीरो पे एक्स जीरो पे 2 पे वैल्यू 4 है और टेंजेंट जो एंगल बना रही है वो 42 डिग्री है। द नेक्स्ट एस्टीमेट ऑफ द रूट, यानी कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद रूट के अपन कहाँ पहुंचेंगे ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा कि 2,0 था और ये अपने मान लिया कि इस पे एक्सिस पे जो कट कर रही है वहाँ पे पॉइंट जाई,0 है, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। अब अपने को पता है एक्चुअल रूट ये है और ये इसका इनिशियल हो गया, तो एक्स जीरो 2 है, एफ एक्स एक्स जीरो 2 पे 4 है, एफ 2 4 हो गया। अब अपन ने मान लिया कि एक्स इक्वल्स टू जाई इज अप्रोक्सीमेशन रूट, जो अपने को पूछा गया उसने मान लिया जाई। अब अपन यहाँ पे देखें ये एंगल 42 दे रखा है, तो tan 42 का मतलब स्लोप ऑफ द दिस लाइन, इस लाइन का स्लोप, यानी इसका कोऑर्डिनेट b है और इसका अगर अपन मान लेते हैं कि a मान लेते हैं, इसको c ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं क्योंकि आगे a लिखा हुआ है। तो अब अपने को पता है कि tan 42 डिग्री का मतलब ये जो लाइन बन रही है ये वाली, यहाँ पे पॉइंट a ले रहे हैं, तो इस ab का स्लोप और a के कोऑर्डिनेट क्या है जाई कोमा जीरो और b के क्या है 2,4, तो अपन किसी लाइन ab का स्लोप लिख सकते हैं अगर उसके 2 पॉइंट अपने को गिवन हो। तो tan 42 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 42 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन AB, स्लोप ऑफ द टेंजेंट AB वेयर A अपने को गिवन है जाई कोमा जीरो और B अपना 2,4। तो अब tan 42 यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये लगाएंगे फॉर्मूला सिंपली। तो अब tan 42 इक्वल टू 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस जाई, क्योंकि लाइन AB की टेंजेंट यही होती है, दो कोऑर्डिनेट अगर आपको गिवन हो तो उसके टेंजेंट आसानी से निकाल सकते हैं। तो tan 42 इक्वल्स टू 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस जाई,
और यहाँ से क्या हो जाएगा 1042 डिग्री की वैल्यू 0.0900, तो 0.09 और 4/2 माइनस जाई। अब 1042 डिग्री वैल्यू होती है 0.90। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे 42 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, डिग्री। आप 1042 सीधा निकालेंगे तो रॉन्ग भी हो सकता है, तो कैलकुलेटर का यूज करते टाइम ध्यान रखें कि 1042 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 0.90 और 0.90, तो आप इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.80 माइनस 0.9 जाए इक्वल्स टू 4, और 0.90 इधर ले जाएंगे, 4 को इधर ले आएंगे तो इक्वल्स टू माइनस का 2.2, और माइनस का 2.2 आ जाएगा, और जाई की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर माइनस 2.2 अपॉन 0.90, तो 0.90 यहाँ से जाई इक्वल्स टू आ गया माइनस का 2.4424। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस 1042 इक्वल्स टू एक स्लोप लिखना था लाइन AB का, और AB के कोऑर्डिनेट बस यहाँ पे आपको सोचना था कि पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो यहाँ पे अपने पॉइंट A के कोऑर्डिनेट लिए जाई 0 और B के क्या थे 2,4। तो जैसे ये कोऑर्डिनेट अपने को मिल गए, हमने 1042 इक्वल टू 4 माइनस 0.2 माइनस जाई लगा दिया। इसमें कोई मेथड नहीं लग रहा, सिर्फ बेसिक मैथ लग रही है जो अपने को पता होना चाहिए, और इसमें बाकी कोई फॉर्मूला नहीं लगा। तो जाई की वैल्यू कितनी माइनस 2.4424, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर माइनस 2.44 माइनस 2.4424, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर की के साथ कंफ्यूज मत हो, इसके आंसर की रॉन्ग है, लिखा हुआ बाकायदा डमी आंसर की। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें थोड़ा ट्रिक था, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था कि कैसे जल्दी से इसका वीडियो बनाया जाए। तो आई होप आप ये वीडियो समझ गए होंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछें, और नेक्स्ट वीडियो में अपन री एनालिसिस के बच्चे हुए क्वेश्चन है वो कर लेंगे, और न्यूमेरिकल एनालिसिस के मैं आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको उसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ये वीडियो जरूर देखें। और वो जो क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट टाइप्स में वीडियो बनाऊंगा उसको देखने के बाद आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस का और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में कुछ नया कॉन्सेप्ट मिला था, पिछले वाले वीडियो में कुछ नया कॉन्सेप्ट मिला था, उसको आप नोट डाउन कर ले, बस ये सफिशियंट है न्यूमेरिकल एनालिसिस के। क्योंकि आप देख रहे हैं कि लगभग 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 2-3 तो आप इजीली कर सकते हैं, और बाकी 1-2 में थोड़ा टाइम लगता है तो उसको छोड़ भी सकते हैं, और जो इजी वाले क्वेश्चन है वो तो आपके होने चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।